वो समय बीत गया जिस समय गद्दा भी जिलेबी खाता था। शायद आकाश आनंद जी पढ़े लिखे नहीं हैं, जो टाइम्स मैगजीन में आने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं जानते हैं। बसपा वाले ये कहते हैं भीम आर्मी को और खासकर आज़ाद समाज पार्टी को कि विलय कर देना चाहिए बसपा में, क्या कहेंगे इस पे? सही कहते हैं, पूरे बहुजन समाज पार्टी को आज़ाद समाज पार्टी में विलय कर देना चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी में नहीं, बहुजन समाज पार्टी में विलय कर देना चाहिए आज़ाद समाज पार्टी को, ये बात बोलते हैं लोग। वो सही कह रहे हैं भाई, आप उनकी भाषा को समझिए। वो ये कहना चाहते हैं कि अब कमज़ोर हो गई है, ख़त्म होने की कगार पे है, उनको आज़ाद समाज पार्टी में विलय कर देना चाहिए, क्योंकि एक सीट नहीं बचा पाए ये लोग। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, आप सभी का जनता टॉक्स न्यूज़ में स्वागत है। मेरे साथ भीम आर्मी आजमगढ़ मंडल के सह संयोजक जी हैं और साथ में ये एडवोकेट भी है। एडवोकेट पढ़ाई करते हैं या पूरी हो गई है? ऐसा है कि मैं रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ मेरा नहीं हुआ है, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। पढ़ाई पूरी हो चुकी है अर्थात ये एडवोकेट हैं, तो कानून का नॉलेज तो इनके पास होगा ही, और ख़ास करके बहुजन राजनीति की नॉलेज तो होगा ही। और इनसे बात करते हैं बहुजन राजनीति पे। आप बहुजन राजनीति की और ख़ासकर दलित राजनीति को आप कहाँ देखते हैं? वर्तमान समय में दलित राजनीति को सबसे निचले स्तर पे देख रहा हूँ। सबसे निचले स्तर पे? जी। बहुजन समाज पार्टी में क्या स्थिति है दलितों की? बहुजन समाज पार्टी में दलित है ही कहाँ? दलित नहीं है, बहन जी तो दलित नेता है ना, दलित नेत्री हैं, बहुजनों के हित में बहुत सारी काम की हैं। वो समय बीत गया जिस समय गद्दा भी जिलेबी खाता था। अच्छा। हाँ, और आज बहुजन समाज पार्टी में कोई भी कैडराइज और कोई भी संघर्षशील दलित नेता बचा नहीं हुआ है। सारे लोग आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी ने अपने भतीजे आकाश आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, और वो नेशनल कोऑर्डिनेटर जो आकाश आनंद जी और एक सभा में गए, वो ये बात बोले, खास करके भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए आतंकवादी तक पार्टी को घोषित कर दिया कि ये आतंकवादियों की सरकार है, तो उन पे FIR हो गई। और वहीं आकाश आनंद बोलते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी FIR करवाते हैं, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं आकाश आनंद जी को जानता हूँ। कैसे जानते हैं? क्योंकि वो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर थे जी। और शायद आकाश आनंद जी पढ़े लिखे नहीं हैं, जो टाइम्स मैगजीन में आने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं जानते हैं। और उस व्यक्ति को तब पता चला कि बिना कुछ किए 30 लोगों को लेकर डूब गया। अब बहन कुमारी मायावती जी इसका जवाब देंगी, आकाश आनंद जवाब देंगे कि उन 30 लोगों पे मुकदमा क्यों हुआ। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शब्द बोले थे इसलिए। ऐसा है कि ये फैसला बहन जी को बहुत पहले लेना चाहिए था, जब उन्होंने साला का प्रयोग किया चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए। ये कौन सा शब्द है साला? एक देश का युवा तर्कशील नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिसको पूरा विश्व जानता है, उसको आप साले से नवाजते हैं, गालियाँ देते हैं। ये कार्रवाई तो तभी हो जानी चाहिए। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि धौलपुर के धरती से ये बात बोले थे, वही बात बोल रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि जब आप नेशनल कोऑर्डिनेटर से उनको हटा दिए? अच्छा, बहुजन समाज पार्टी ये कहते हटाई, खास करके बसपा सुप्रीमो मायावती की ये यानी मैच्योर नहीं है, इमैच्योर है, क्या कहेंगे? ये तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि वो परिपक्व नहीं है। बहुजन समाज में उनका कौन सा योगदान रहा है? कौन सा आंदोलन किए हैं? बहुजन समाज के लिए कौन सा वो संघर्षों में खड़ा रहे हैं? आप बताइए। और डायरेक्ट ले जाकर इस देश की जो पार्टी है उसका आप नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाते हैं। क्या बसपा में और कोई अब नहीं बच गया है कि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद संभाल सके? एक नौजवान को लाकर बनाते हैं और आप ही कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये आप ही कह रहे हैं कि वो परिपक्व नहीं है। कि इसका मतलब कि बहुजन समाज के साथ मजाक हो रहा है, दलितों के साथ मजाक हो रहा है। इसलिए पूरा बहुजन समाज आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ खड़ा है और तन मन धन के साथ खड़ा है। तो आकाश आनंद जी का ट्वीट आता है जो कि बहन जी मेरे लिए आदरणीय हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि बहन जी हमारे लिए भी आदरणीय है। बहन जी
बहुजन समाज के लिए आदरणीय है। ये सिर्फ आकाश आनंद के लिए थोड़ी है। हमारी प्रदेश की 2-2 3-3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, हमारी नेता रही हैं, हम सबकी आदरणीय है। हमारे पिताजी उनको बहन जी से नवाजते थे, उनकी भी आदरणीय है। हम भी नवाजते हैं आज, हमारी भी आदरणीय है। सम्मान अलग है, राजनीति अलग है और अपने हक अधिकार की बात अलग है। बसपा वाले ये कहते हैं भीम आर्मी को और खासकर आज़ाद समाज पार्टी को कि विलय कर देना चाहिए बसपा में, क्या कहेंगे इस पे? सही कहते हैं, पूरे बहुजन समाज पार्टी को आज़ाद समाज पार्टी में विलय कर देना चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी में नहीं, बहुजन समाज पार्टी में विलय कर देना चाहिए आज़ाद समाज पार्टी को, ये बात बोलते हैं लोग। वो सही कह रहे हैं भाई, आप उनकी भाषा को समझिए। वो ये कहना चाहते हैं कि अब कमज़ोर हो गई है, ख़त्म होने की कगार पे है, उनको आज़ाद समाज पार्टी में विलय कर देना चाहिए, क्योंकि एक सीट नहीं बचा पाए ये लोग। आप उल्टे बोल रहे हैं। आप बताइए, ठीक है मैं उल्टा बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है, आप बता दीजिए 2022 के चुनाव में कितनी सीटें हैं बसपा के पास? तो राजनीति में तो उतार चढ़ाव होती हैं, उतार चढ़ाव ऐसा नहीं होता है कि सुपड़ा साफ हो जाता है। और भी दलों को आप देख लीजिए। कहा जाता है कि चंद्रशेखर को बीच में एंट्री करने से खास करके बहुजन समाज में जो दलित चमार वोट थे, ये लोग भड़क गया। आप बताइए कि चंद्रशेखर आया राजनीति में कब एंट्री किए? 2009 में तो हम नहीं थे, 2012 में तो हम नहीं थे, 2014 में नहीं थे, 2017 में नहीं थे, 2019 में नहीं थे। आप कहाँ थे उस समय? ये आरोप लगाना बंद करें और ज़मीन पे आकर काम करना शुरू करें, क्योंकि आज बहुजन समाज के लोग समझ चुके हैं। आप लंबे बोलने से और कुछ भी कह देने से नहीं होता है। ज़मीनी हकीकत ये है कि आपको ज़मीन पे आके काम करना पड़ेगा, उनके दुख दर्द को सहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। आरोप किसी को भी लगा सकते हैं।